लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर का एक नया इलाज पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। जिसमें ना थोड़ा सा लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया है कि कहीं भी कैंसर फैला हुआ है, स्टेज 4 है तो उसका इलाज है। ये ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि ये एडवांस पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज का ट्रीटमेंट है। हाईपैक और पाईपैक, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं कि पेट के अंदर झिल्ली के ऊपर जितना भी कैंसर है पूरे पेट की झिल्ली निकालते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36-37, हम इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हाई टेम्परेचर पे सर्कुलेट करते हैं फॉर 90 मिनट्स। 90 मिनट्स? यस, 1.5 घंटे के लिए। बॉडी में नुकसान नहीं होता? नहीं, वो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं ना, वो तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होती है। पेशेंट का कोर बॉडी टेम्परेचर और इस वाटर का टेम्परेचर और सारे पैरामीटर्स हम देख रहे होते हैं। और यही जो रैपिड सेल ग्रोथ है ये कैंसर के अंदर भी हो रही होती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं हम, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर पूरी बॉडी पर आते हैं। ये जो हमने इलाज ये पाकिस्तान में लेकर आए हैं, ये डायरेक्ट कीमोथेरेपी ऑर्गन के ऊपर जहाँ पे हमें चाहिए, पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज जो पेट में फैला हुआ कैंसर है उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। बट स्टिल इसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट इसकी वो तकरीबन कोई 15 लाख है। ठीक है। और गॉल ब्लैडर कैंसर इतनी बुरी चीज़ है कि हमारे पास स्टेज 1 पे भी आए ना तो हम सोचते हैं कि यार इसका इलाज करें या ना करें। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब इंसान को ये पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो ये समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी और अब बस मौत ही है। लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, लोग अपना दिल छोड़ देते हैं और लोग फिर उसका इलाज भी नहीं करवाते कि कैंसर के बाद सिर्फ मौत ही है। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर का एक नया इलाज पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। इनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर नवीद मलिक। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कैंसर का इलाज नया जो मुतारिफ करवाया है वो कितना जो है इफेक्टिव है लोगों के लिए और क्या वाकई लोग उससे सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये सारा इलाज कैंसर का जो आपने नया मुतारिफ करवाया पाकिस्तान में, क्या इलाज है? अच्छा, ये है स्टेज 4 पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज के लिए। मेरे पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें ना थोड़ा सा लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया है कि कहीं भी कैंसर फैला हुआ है, स्टेज 4 है तो उसका इलाज है। ये ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि ये एडवांस पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज का ट्रीटमेंट है। पूरी दुनिया में सेंटर्स हैं 2-3 जगह पर इसके एडवांस पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज के। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं हाईपैक और पाईपैक। ठीक है। हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं कि पेट के अंदर झिल्ली के ऊपर जितना भी कैंसर है पूरे पेट की झिल्ली निकालते हैं। अच्छा। और कुछ ऑर्गन्स भी निकालते हैं जिसमें है अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, यूट्रस, ओवरीज, ये सब कुछ हम निकाल कर, पूरा कैंसर निकाल कर उसके अंदर डायरेक्टली कीमोथेरेपी सर्कुलेट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36-37, हम इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हाई टेम्परेचर पे सर्कुलेट करते हैं फॉर 90 मिनट्स। 90 मिनट्स? यस, 1.5 घंटे के लिए। बॉडी में नुकसान नहीं होता? नहीं, वो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं ना, वो तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होती है। पेशेंट का कोर बॉडी टेम्परेचर और इस वाटर का टेम्परेचर और सारे पैरामीटर्स हम देख रहे होते हैं। इट्स नॉट वेरी सिंपल, मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। इसमें पूरी एक टीम शामिल होती है हमारी। ये कोई 7-8 घंटे का प्रोसीजर है। ठीक है। तो उसमें ये है कि सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो जाता है कैंसर का। इसके साथ जब हम पूरा कैंसर निकाल लेते हैं और कीमोथेरेपी अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं, तो उससे जो कैंसर सेल्स, जो फ्री कैंसर सेल्स फिर रहे हैं, वो भी डेड हो जाते हैं। ठीक है? तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ कीमोथेरेपी बेसिकली विद सर्जरी, जिसे कहते हैं CRS, साइटो रिडक्टिव सर्जरी। हमने मुकम्मल कैंसर निकाल दिया पेट के अंदर से। ठीक है। और फिर हम ये कीमोथेरेपी करते हैं। ये है हाईपैक। ये हाईपैक है। और दूसरी चीज़ है पाईपैक। जब हम समझते हैं कि हम शायद पूरा कैंसर नहीं निकाल पाएंगे, जिसके लिए हम पहले से स्टेजिंग करते हैं उसकी। अच्छा, पाईपैक में भी इस तरह की सर्जरी होती है? सर्जरी नहीं होती उसमें। ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ कि हम उसमें सर्जरी नहीं करते, सिर्फ ये करते हैं कि पेट के अंदर कीमोथेरेपी स्प्रे करते हैं। प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोसोल कीमोथेरेपी। ओके। वो स्पेशल डिवाइस है जिस वो कीमोथेरेपी को एरोसोल में कन्वर्ट करके पूरे पेट में फैला देती है। ठीक है। उससे ये होता है कि जिस कैंसर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते उसको सप्रेस कर सकते हैं, दबा उसको देते स्लो हैं। कर सकते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है। और ख़ास तौर पे जिनको कैंसर हो, पेट की झिल्ली का कैंसर या कुछ ऐसे कैंसर जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स के, उनमें पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। आपने शायद कभी सुना हो कि पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया, तो ये लोग समझते हैं कि बस अब आखिरी स्टेज है, पेट में पानी पड़ गया, अब ये नहीं बचेगा। ठीक है। और उससे पेशेंट काफ़ी डिस्कम्फर्ट में भी रहता है। तो जिन लोगों के पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाए इस कैंसर की वजह से,
तो उसमें हम ये करते हैं कि लैप्रोस्कोपिकली कैमरे के ज़रिए छोटा सा एक सुराख करते हैं, उसमें कैमरा डालते हैं, वो सारा पानी सक करते हैं और उसके अंदर कीमोथेरेपी को स्प्रे कर देते हैं। अच्छा सर, ये पाइपेट में आपने बताया कि हम प्रोसेस स्लो कर देते हैं, तो फिर कैंसर जड़ से ख़त्म तो ना हुआ? नहीं नहीं, ये मैंने बताया, ये उस कैंसर के लिए है जिसमें हम समझते हैं कि पूरा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ। इसलिए हम बड़ी सर्जरी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। तो हम सिर्फ एक टाइम बाइंग प्रोसीजर है बेसिकली, कि थोड़ी सी पेशेंट की लाइफ बेहतर हो जाती है, पेट का जो पानी है, वो तनाव है, वो कम हो जाता है, और वक्त patient- मिल जाता और है। वक्त मिल जाता है थोड़ा सा, ठीक बस। है। तो सर मुझे ये बताएं कि अभी तक ये ऐसे आपने केसेस कितने अभी तक कर चुके हैं आप, कामयाब सर्जरीज? अच्छा, ये चूंकि अभी रिसेंटली मैंने ट्रेनिंग की है यूरोप से, जी। तो बहुत ज़्यादा नहीं की हमने, को 5-6 केसेस किए हैं अभी तक, और अल्लाह का शुक्र है सारे जो हम रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं वो अचीव कर किए हैं हमने। ठीक है। और कोई ऐसे केसेस जो आपने पहले किए हों, कोई 10 साल 15 साल पहले, लेकिन लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं? वो डिफरेंट कैंसर्स हैं। मैं बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि कैंसर जब भी होता है ना, 2 तरह के कैंसर्स हैं, ठीक है। एक जैसे ब्लड कैंसर है और एक सॉलिड कैंसर्स हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड कैंसर्स हैं ना, उनके लिए हमेशा हमेशा कोशिश करें कि सर्जन को दिखाएं और किसी अच्छी जगह पर दिखाएं जो आपको गाइड प्रॉपर करे कि आपको कीमोथेरेपी लगवानी चाहिए पहले, या पहले सर्जरी करनी चाहिए, उसके बाद कीमोथेरेपी करानी चाहिए, या एक सैंडविच थेरेपी जिसे एक न्यू एडजुवेंट कहते हैं, कि पहले कीमो फिर सर्जरी फिर कीमोथेरेपी। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं ट्रीटमेंट के। अगर आप बेस्ट मॉडल की तरफ जाते हैं तो जो मैंने आज से कोई 10-12 साल पहले ऑपरेशन किए हैं, माशाल्लाह वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन उसमें टेक्निक और कैच पॉइंट ये है कि आपने अर्ली डायग्नोज कर लिया और उसको सही ट्रीट किया। ठीक है। तो कैंसर काबिल इलाज भी होता है समटाइम्स, यस, नॉट हमेशा। देखिए कैंसर कभी ना कभी सर उठाता है वापस। वी नीड क्लोज मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। इवन जो मैं ऑपरेशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, हमने पूरा निकाल दिया, ठीक है, पीछे कुछ नहीं बचा। जो रिपोर्ट में भी आता है कि जी आपने पूरा कैंसर निकाल दिया है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो रूट्स हैं वो एक्जिला में होती हैं, आर्मपिट के अंदर। हमने वहाँ से भी सारा निकाल दिया, रिपोर्ट भी आ गई कि जी बिल्कुल क्लियर है, पीछे कुछ नहीं रहा। बट स्टिल यू नीड क्लोज मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस फॉर लाइफ लॉन्ग, कि कहीं दोबारा तो नहीं आ रहा कैंसर। बिल्कुल। सर जो इलाज आपने मुतारिफ करवाया और जो पाकिस्तान में पहले इलाज था, इनमें क्या फ़र्क है? पहले तो जो रूटीन इलाज है कीमोथेरेपी हो गई, ठीक है, जिससे लोग कीमोथेरेपी से डरते भी बहुत हैं। यस, डरते हैं। उसमें ये है कि कीमोथेरेपी आपको एक बार वीक करती है। उनका काम क्या है कीमोथेरेपी का, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं उनको सप्रेस कर देती है। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में आपके हेयर आते हैं, ठीक है, क्योंकि रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इसलिए बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ही गिर जाते हैं। बिल्कुल गिर जाते हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोजा आता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर है, तो वो गिरना शुरू होती है, तो उसकी वजह से डायरिया शुरू हो जाता है, पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन, वीकनेस शुरू हो जाती है। तो ये कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और यही जो रैपिड सेल ग्रोथ है, ये कैंसर के अंदर भी हो रही होती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं हम, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर पूरी बॉडी पर आते हैं। अच्छा, वो क्योंकि सिस्टेमिक कीमोथेरेपी है जो ब्लड के अंदर जा रही है आपके, ठीक है। ये जो हमने इलाज ये पाकिस्तान में लेकर आए हैं, ये डायरेक्ट कीमोथेरेपी है, ऑर्गन के ऊपर जहाँ पे हमें चाहिए। सर ये तो ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, ये तो ज़्यादा हम उस ऑर्गन को टच करें ना, सीधा उस ऑर्गन के ऊपर कीमोथेरेपी डाल अच्छा, रहे हैं। इस प्रोसेस में फिर बाल गिरना और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी? बहुत कम होते हैं, यू कैन से 30% ऑफ द नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, ठीक है। देखें, जो कीमोथेरेपी सिस्टेमिक कीमोथेरेपी वो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड से हाँ, हार्ट में, वो बिल्कुल हार्ट से पूरी बॉडी में, लंग में, लिवर में, हर जगह जाएगी और हर जगह पे अपने साइड इफेक्ट छोड़ेगी, पूरी बॉडी में जा रही वो ब्लड। ठीक है, ये जो कीमोथेरेपी है ये डायरेक्ट कीमोथेरेपी है उस ऑर्गन के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, हम पेट के अंदर डाल रहे हैं कीमोथेरेपी को, तो ये वहाँ पर अपना इफेक्ट करती है। तो ये आप ये समझते हैं कि लोगों को अब ये इस प्रोसेस की तरफ आना चाहिए? लेकिन जहाँ इंडिकेशन हो, ये नहीं कि सब के सब इस तरफ चल पड़े। नो। तो इसके लिए क्या मतलब 4th स्टेज का कैंसर होना ज़रूरी है इस प्रोसेस के लिए? पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी, जो पेट में फैला हुआ कैंसर है, उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। सिर्फ पेट वाले कैंसर के पेट लिए? वाले कैंसर। और अगर ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर अगर लंग्स में चला गया फॉर एग्जांपल, और लंग्स में पानी पड़ना शुरू हो गया, तो उसके लिए हम पाइप पैक करते हैं। ठीक है। उस पानी को ड्राई करने के लिए ये प्रोसीजर है, उसके अंदर हम कीमोथेरेपी डालते हैं ताकि वो पानी ड्राई हो जाए, मजीद पानी ना बने वहाँ। अच्छा सर, ये प्रोसेस तो आपने बताया और ये सुनने में भी काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत होगा?
पाकिस्तान में जो मुझे मालूम है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अगेन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 35 to 40 lakhs का ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सर जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें, वो मर हम जाए फिर कोशिश कैंसर कर रहे से? हैं कि पाकिस्तान में इसको, अगेन मैंने पहले भी कहा था, अभी भी हम स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम इसको हेल्थ कार्ड पे ले आएँ, बट स्टिल इसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट इसकी, वो तकरीबन कोई 15 लाख है। 15 लाख? 15 लाख इसकी कॉस्ट है जो हमारे इसमें इक्विपमेंट यूज़ होता है, ज़ाहिर बिल्कुल चीज़ें जाहिर है, यूज़ हाई होंगी, इक्विपमेंट यूज होते हैं। बहुत हाई एंड इक्विपमेंट है और सारा इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसकी, तो और मशीन है वो तकरीबन कोई, मेरा ख़्याल है मिनिमम कोई 20 मिलियन की मशीन है जो यूज़ होती है इसमें। फिर एक टीम वर्क है, एक महंगा ट्रीटमेंट है महंगा ये। ट्रीटमेंट है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंट किलर है, खुद ब खुद ही हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात या कोई ऐसी चीज़ें, जैसे कोई अर्ली एज में कोई भी, जैसे अडल्ट है, बड़ा है, 20s में है, 30s में है, वो कैसे जज कर सकता है, कैसे देख सकता है कि मुझे कैंसर है, या कोई ऐसी सिम्टम्स होते हैं बॉडी में? अच्छा, बॉडी में अगर कहीं भी आपको लंप फील हो, कहीं भी बॉडी के अंदर कोई गिल्टी महसूस हो, तो फ़ौरन मेरा ख्याल है सर्जन को दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ठीक हमारे है। यहाँ बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है कि स्किन के ऊपर कोई गिल्टी महसूस हो तो जाके स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। गिल्टी स्किन स्पेशलिस्ट का काम नहीं है। ठीक है, गिल्टी बॉडी लेकिन में लोग कहीं कहते हैं भी, हम सर्जन के पास क्यों जाए, वो तो सर्जरी का कह देगा। एग्जैक्टली सर्जरी का अगर कहेगा, देखें मैं हमेशा अपने पेशेंट जो मेरे पास भी आते हैं ना, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप सेकंड ओपिनियन लेना आपका राइट है। हाँ बिल्कुल। ये मेरा ओपिनियन है, इसको समझ लें, मजीद कोई क्वेश्चन है मुझसे कर लें, बट द सेकंड ओपिनियन इज़ योर राइट। सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, जहाँ आप सेटिस्फाई होते हैं ना टेक्निकल बात से। बिल्कुल। एक है कि मरीज़ सुनना चाह रहा होता है कि मुझे, आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल फिक्र ना करें, ये शुगर कोटेड, हाँ। तो ये बिल्कुल ना इस पे जाएं प्लीज़, फॉर गॉड सेक। मैंने कई लोग देखे हैं जो ये सुनना भी चाहते हैं और लोग उनको ये बात कर देते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हैं तो वो सुनना भी चाहते हैं कि जी नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं कह रहे स्टोन्स, ओके कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट है ही सर्जरी। अगर आप सर्जरी नहीं करवाएंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर आपको लाइफ लॉन्ग कुछ भी ना कहें, अगर पेन ना करें, कोई इन्फेक्शन ना करें, कोई जॉन्डिस ना करें, स्टिल दे आर द ओनली कॉज फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर। ठीक है। और गॉल ब्लैडर कैंसर इतनी बुरी चीज़ है कि हमारे पास स्टेज 1 पे भी आए ना तो हम सोचते हैं कि यार इसका इलाज करें या ना करें। इतना जानलेवा सो है। बैड कैंसर कि मैंने जितने आज तक देखे हैं ना गॉल ब्लैडर कैंसर, सब के सब में स्टोन्स होते हैं और 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है। इतना जानलेवा इतना है। बुरा कैंसर है ये, और इसकी रीज़न गॉल स्टोन्स हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शुगर कोटेड जो वर्ड्स हैं ना, पेशेंट को हमेशा साफ बताना चाहिए और पेशेंट को भी साफ सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए कि हाँ इसका ये इलाज है एंड वी शुड गो फॉर दैट। सर कुछ लोग जिन्हें कैंसर डायग्नोज होता है फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, वो अपना दिल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कि बस अब ख़त्म, अब सब कुछ एंड की तरफ। तो ये क्या बड़ी ऐसा अच्छी बात की ऐसा करना आपने। चाहिए? नहीं, मैं किसी भी इलाज के अंदर मैं समझता हूँ कि पेशेंट की जो विल पावर है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती है। मी एज अ सर्जन मुझे बहुत हेल्प करती है वो। मैंने हमेशा देखा है जो पेशेंट्स जिनकी विल पावर अच्छी होती है ना, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो सर्वाइव लंबा करते हैं। अगर आप पहले दिल छोड़ देंगे तो वो फिर डोमिनेट हो जाती है आपके ऊपर चीज़। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पेशेंट मुझे कहना कि मेरा ऑपरेशन ना करें, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं करते हैं। ऑनेस्टली उसमें विल पावर नहीं है। विल पावर नहीं है इसके अंदर। Yes, तो विल पावर हो तो आप सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यस। सर आखिर पे, लास्ट पे कोई टिप्स देंगे अपनी लाइफ को बेहतर करने की, अपनी सेहत को बेहतर करने की, कि हम इन बीमारियों से बच सकें? अगर आप ओबेसिटी कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे कैंसर्स नहीं होते। ओबेसिटी इज़ द मेन रीज़न। यस, एक रीज़न है। अगर आप वेट कंट्रोल कर लें अपना तो काफ़ी सारे कैंसर से बच जाते हैं आप। ठीक है। एक चीज़। नंबर 2 इज़ शुगर। ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ वाइट कार्बोहाइड्रेट्स, बर्गर, जंक फूड्स, ग्रिल्ड फूड्स, ये जो स्मोक्ड फूड, सॉरी नॉट ग्रिल्ड, स्मोक्ड फूड्स। अच्छा, स्मोक फूड भी इसमें अहम किरदार अदा करता है? यस, स्मोक्ड फूड भी अहम किरदार अदा करता है। ठीक है। और बाकी हमारा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम रह रहे हैं,
सर कार्सिनोजेनिक एनवायरनमेंट। जी, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। यस, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ प्रोफेसर नवीद मलिक मौजूद थे और इन्होंने एक कैंसर का न्यू इलाज पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया है और ये आपने वीडियो देखी और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।